अभिधम्मत्व संघो इस ग्रंथ में जो शोभन चैतसिक है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अभिधम्मत्व संघो ये इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ में पूरा का पूरा जो धम्म है उस धम्म का एक सारांश रूप में विश्लेषण वहां पर आचार्य अनिरुद्ध इनके द्वारा किया गया है। तो इस ग्रंथ को हर किसी आदमी ने ठीक तरीके से अगर समझा तो उसका परिणाम एक धम्म को सही प्रकार से जानने में हो सकता है। इसलिए इस ग्रंथ का अभ्यास करना और तदनुसार उसका अपने जीवन में साधना द्वारा आचरण करना ये संभव हो सकता है कि आप बुद्ध के धम्म की ओर ज़्यादा से ज़्यादा अग्रसर हो जाए। तो इसमें हम दूसरा जो शोभन चैतसिक है, शोभन का मतलब होता है जिससे मन को एक प्रकार की प्रसन्नता मिलती है, वो शोभन चैतसिक। इस शोभन चैतसिक को हम ठीक प्रकार से जानते तो पिछली बार हमने देखा श्रद्धा शोभन चैतसिक, अभी हम देख रहे हैं स्मृति चैतसिक। स्मृति चैतसिक ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैतसिक है। इसको पाली भाषा में इस प्रकार समझाते हैं, अपिलान पण लक्षणा असम्मो सरसा सती अरक पच्चपट्ठान थीर सैया पदट्ठाना। इसका जो मतलब है कि सरदिति सती, जो धर्म को स्मरण करता है अथवा जिसके कारण स्मरण किया जाता है अथवा स्मरण मात्र ही स्मृति है। किसी भी चीज का स्मरण करना, किसी भी चीज को याद करना ही स्मृति है। अपिलापण लक्षणा, अपिलापण जिसको तुम्बिका या अलाबु कहते हैं, जो जल में अस्थिर भाव से तैरती है, जो स्थिर रहती है, जल के साथ तैरती रहती है, वो जल में प्रवेश नहीं करती, ऊपर की ओर तैरती रहती है, वैसा स्मृति का नहीं होता। स्मृति तो एक आलंबन में प्रवेश करने की लक्षण वाली होती है। यह आलंबन को निश्चल रूप से स्थापित करती है अथवा पुनः पुनः स्मरण करना इसका लक्षण होता है। किसी भी चीज को पुनः पुनः बार बार याद करना इसका लक्षण है। जैसे राजा का भंडारिक जो होता है वो 10वीं रत्नों को और राजा के ऐश्वर्य संपत्ति को बार बार राजा के सामने स्मृति यानी कि स्मरण लाता रहता है, उसकी याद दिलाता रहता है। उसी प्रकार स्मृति भी कुशल धर्मों के और कुशल कर्मों को स्मरण कराती है। इसी प्रकार 4 स्मृति प्रस्थान और 4 सम्यक प्रधान इत्यादि को भी यह स्मृति बार बार स्मरण कराती है। अथवा जिसमें हित अहित धर्मों की गति का अन्वेषण और उस अन्वेषण की ओर अग्रसर होने के लिए अहित का त्याग एवं हित का उपादान करना और उसके लिए बार बार याद करना ही स्मृति है। साथ ही इसका जो प्रतिपस्थान जो होता है वो आलंबन का संरक्षण करना अथवा लौकी पानी में, जैसे लौकी जिसको हम तुम्बिका कहते हैं, लौकी पानी में नीचे बैठकर उसकी सतह पर ही संतरण करती रहती है, उसी प्रकार स्मृति से संपृक्त चित्त का आलंबन व्यपगत नहीं होता, अपितु चित्त में स्थिर होकर तैरता रहता है। अंततः संपृक्त धर्मों का आलंबन में स्थिर स्मृति का स्मृतिगान करना इसका लक्षण है। आलंबन को अंतरहीन न होने देकर सर्वदा उसी की ओर बने रहना इसका कृत्य है। अंततः हे आलंबन को अंतरहीन न होने देकर सर्वदा उसकी ओर बने रहना इसका कृत्य है। अंततः ये आलंबन की रक्षा करने वाला धर्म है। ऐसा जो साधक है या विपश्यनाधर है उसके ज्ञान में अवभाषित होता है। स्थिर संज्ञा पदत्ताना थी स्थिर संज्ञा
इसका आसन्न कारण है। स्मृति के द्वारा आलम्बन की विस्मृति में तथा उसके संरक्षण कर्म में दृढ़ संज्ञा का अत्यधिक सहायक होती है। सय्या का सय्यायन कृत्य जो होता है, जितना बलवान होता है, स्मृति भी उतनी ही दृढ़ होती है। कुशल आदि कर्मों का निरंतर अभ्यास करने से कुशल आदि कर्म का स्वभाव बन जाता है और उसमें संज्ञा दृढ़ होती जाती है। अतएव च्युति के पूर्व के कर्म पुनः ज्ञान में उपस्थित होते हैं तथा पुद्गल के अनागत भव के निर्माण में न केवल पूर्व भव के ही वे कर्म ही अपितु उसकी दृढ़ संयोजन स्मृति भी सहायक घटक होती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही है कि कोई भी पुद्गल जो है उसके अनागत भव मतलब भविष्य के निर्माण में जो प्रक्रिया बनती है उसमें पूर्व भव के मतलब पूर्व जन्म के कर्म ही नहीं अपितु दृढ़ संयोजन स्मृति भी सहायक होती है। उसकी जितनी भी संयोजन मतलब जानने वाली चीज़ों के संबंध में जो स्मृति होती है वो भी इतनी सहायक होती है। तो स्मृति दो प्रकार की होती है, जैसे कि बुद्ध आदि मतलब बुद्धानुस्मृति, धम्मानुस्मृति, संज्ञानुस्मृति, आनापानस्मृति या कायानुस्मृति, इस प्रकार की जो स्मृतियाँ हैं, इस स्मृति को आलम्बन का स्मरण कराने वाली स्मृति कहती है और इसको सम्यक स्मृति कहती है। सम्यक स्मृति मतलब हर चीज़ के प्रति अपनी एक जागृत भावना, लेकिन हर जागृत भावना के साथ जैसे कि बुद्धानुस्मृति बुद्धों के गुणों के प्रति जो स्मृतिवान होना है जो है वो स्मृतिवान मतलब कल्पना के आधार पर नहीं बल्कि एक जागृति के आधार पर, तो इसको सम्यक स्मृति कहते हैं। तथा लोभ एवं मोह आदि के आलम्बनों का सदा स्मरण करने वाली स्मृति प्रतिरूपिका स्मृति है। जैसे कि लोभ निर्माण होता है या द्वेष निर्माण होता है या काम वासना निर्माण होती है, इसके प्रति मन में बार बार वो भावना उत्पन्न करना, यह स्मृति प्रतिरूपिका स्मृति कहलाते हैं। सूत्रों में इसे मिथ्या दृष्टि स्मृति कहा है, मतलब मिथ्या स्मृति कहा है। ये दृढ़ सय्या प्रधान अकुशल चित्तवदात के कारण होती है, मतलब चित्त की उत्पत्ति अकुशल सय्या प्रधान इस प्रकार से होती है और दृढ़ होती है। आलम्बन में दृढ़ता पूर्वक प्रतिष्ठित होने के कारण इसे स्मृति चैतसिक को इंद्रकील के समान तथा चक्षु द्वार आदि की रक्षा करने के कारण इसे द्वारपाल के समान समझना चाहिए। यह स्मृति बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। स्मृति एक प्रकार की चैतसिक अवस्था है और ये चैतसिक हर किसी आदमी में याद करने के लिए जानने का काम ये स्मृति के द्वारा करवाया जाता है। लेकिन स्मृति दो प्रकार की होती है, एक बुद्धानुस्मृति, धम्मानुस्मृति और संज्ञानुस्मृति, त्यागानुस्मृति या कायानुस्मृति या आनापानस्मृति। इस प्रकार की स्मृति को सम्यक स्मृति कहते हैं। यह हर चीज़ के प्रति जागरूक होती है और साथ ही साथ बुद्ध, धम्म, संघ और इसके समान जितने भी प्रैक्टिकल जो वे है इसके समान जागरूक होती है। लेकिन प्रतिरूपिका स्मृति जो हर लोभ, द्वेष, मोह इन प्रवृत्ति के साथ जागरूक बनी रहती है या इसकी याद दिलाती है, इसको स्मृति कहते हैं। और साथ ही कोई भी संज्ञा, कोई भी चीज़ को हम जानते हैं तो उसकी स्मृति बनी रहती है और ये दृढ़तापूर्वक हमारे अनागत भोग के सहायक भूत रहती है, क्योंकि इसके कारण हमारा भविष्य का कर्म और भविष्य की निर्मित या भव होने की प्रक्रिया बनी रहती है। इसलिए इस स्मृति को ठीक प्रकार से जानना जरूरी है। अभिधम्म संघों को ठीक प्रकार से जितना हम जानेंगे उतना हम पाली त्रिपिटक को ठीक प्रकार से समझ सकेंगे, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। लेकिन बढ़ने की जो प्रक्रिया है, जैसे कि 3 प्रकार की प्रज्ञा जिसे कहते हैं कि श्रुति में प्रज्ञा, चिंतन में प्रज्ञा या भावना में प्रज्ञा। तो हम श्रुति में प्रज्ञा को ठीक तरीके से समझेंगे तभी हम चिंतन ठीक प्रकार से कर सकते हैं और उससे हमारे चिंतन में प्रज्ञा विकसित हो सकती है और बाद में हम सही तरीके से भावना में प्रज्ञा को विकसित कर सकते हैं। और उसके पूर्व हम केवल और केवल अनजाने में जो भी कुछ हमको सिखाया जाता है उसको हम फॉलो करते रहते हैं, उसको हम आचरणबद्ध करने का प्रयास करते हैं।
फिर भी कुछ समय तक हम बने रहते, फिर उसके बाद हम उसको छोड़ देते। इसलिए स्मृति चैतसिक हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये कुशल कर्मों को और कुशल कर्मों के आचरण के प्रति अधिक स्मृतिमान होकर हम अपना जीवन अगर बिताने की कोशिश करेंगे तो आगे जाके हमें ये आनापानसति या विपස්සना जैसे बड़ी स्मृतिमान होने की प्रक्रिया को हम ठीक प्रकार से जान सकते हैं। इतना ही, धन्यवाद।